वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें जो है वो हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा हम लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी करनी है, और फिर इसमें मेनली हमने एडी की बात करनी है जो 28 और 29 को पेपर है। उसकी भी बिल्कुल डेफिनेटली हम बात करने लगे। एवरीडे साइंस डेफिनेटली इसका हमने करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेशन है, इसको आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा, और ये 15 से हमने स्टार्ट करना है। ये मेनली पीपीएससी का जनरल एबिलिटी का है, और जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग के लिए, मिनिस्ट्रियल हो या वो जर्नल हो, ये दोनों के लिए इसको प्लान किया। ये इंशाल्लाह 15 से स्टार्ट होगा। बट इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें प्लान है, इसमें टेस्ट भी प्लान है, और स्पेशली उनके लिए जो अक्सर ये कहते हैं कि 2 3 4 नंबर का मार्जिन आ रहा है, तो इस हवाले से इस चीज़ को हम पहले टैकल करेंगे। वो सबके लिए ओपन होगा, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा। फिर इसकी डिटेल जो है वो अलग से स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, आंसर की मिस्टेक, आप में से किसी ने ईमेल की है एफपीएससी को, या अभी तक वेट कर रहे हैं? ठीक हो गया। इसमें बिल्कुल, इसमें सारे जो है वो ईमेल करें, इसमें क्वेश्चन जो है वो इसमें करें। तो ये इंस्पेक्ट मेरिट पे भी बात आ जाती है इसमें। उस्मान, आपने भी मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे, और नादिर साहब आपने भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो इसमें प्रॉपर कोई मैसेज बना लें, या आपने अगर इसमें जो मेल की है प्रॉपर वो मेल मुझे सेंड कर दें, या उसमें पूरा जो मैसेज उसका आपने टाइप किया है वहाँ पे नेम लाजमी मेंशन करें अपना। जाहिर सी बात, हमारा राइट है। रोल नंबर मेंशन करें, और आईडी कार्ड भी मेंशन करें कि ये हमारा आईडी कार्ड है, ये हमारे ग्रीवियंसेस हैं कि हमें इसको एड्रेस करें जो भी इसमें करना है। हाँ बिल्कुल, आप भी कर दें, इसमें उस्मान साहब भी कर देंगे तो चलो ये बेहतर हो जाएगा। तो जो जो जिन्होंने जिन्होंने उस बैच में पेपर दिए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मैं बिलाल साहब का देख रहा था, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो जाहिर सी बात, अपने हकूक के लिए तो स्टैंड लेना ही लेना है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। कि हम स्टैंड ना लें और हम ऐसे ही रह जाएं, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता कि जो हम इसमें ना लें। तो ये चीज़ तो मैंडेटरी आप इसको कह लें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए, ये काम तो इसमें आपने लाजमी करना है इसका, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो अल्लाह भला करे, इसमें जो भी आइडेंटिफाई करें आप इसमें कंफर्म उसको कर लें। फिर उस पे अब पेपर मेकिंग रिस्पॉन्सिबल इदारा है फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल पे चारों प्रोविंसेस को ये कर रहा है टैकल। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है इसके पास, गिलगित की रिक्रूटमेंट इसी ने करनी है। तो पेपर मेकिंग कैसे हो रही है, आपको क्या लगता है? आप सेटिस्फाई हैं पेपर मेकिंग से? जो पोर्शन मेंशन किए गए उनको उड़ा दिया गया, और जो बाकी इसमें चीजें आ रही हैं वो भी बड़ी अजीबोगरीब से। और फिर आंसर की कि इतनी क्रेडिबिलिटी, कम से कम 100 नंबर। हमने जो है वो 28 टेस्ट प्लान किए थे। टेस्ट नंबर 20 में गलतियां थी 3, और 21 में आई थिंक 3 मिस्टेक थी। ये दो ऐसे टेस्ट थे जिनमें 3 3 मिस्टेक थी। बाकी मैक्सिमम एक या दो। तो अब इसमें जब हम बगैर टेक्निकल स्टाफ के पेपर बना रहे हैं, कॉपी पेस्ट भी सारा नहीं कर रहे, कुछ खुद से भी बना रहे हैं, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर इतनी उसको जो एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, तो इदारे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका काम एक ही हो रहा है मेरे ख्याल में, दिस वन। इससे एग्री करते हैं? मुझे तो यही लगा। तो बस ये इन्होंने ये इनको दे दिया है जी, बस कॉपी पेस्ट करते जाएं, कॉपी पेस्ट करते जाएं। और मैं इसके चेक कर रहा था, एक वेबसाइट, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, उसके उस वेबसाइट पे 2 सेट दिए हुए हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। अब मैं उसको दोबारा सेंड कर दूंगा, उसमें थोड़े से ही दिए हुए हैं सेंटेंस कंप्लीशन के, सेट 1 और सेट 2। एक बैच में सेट 1 से एमसीक्यूज आया, दूसरे बैच में सेट 2 से आया। सेम ऑप्शन, सेम वही चीज। और फिर आंसर भी अगर कहीं गलत दिया हुआ है तो वो वेबसाइट वाला वही उन्होंने किया हुआ है। तो खैर, कम से कम ये चीज नहीं होनी चाहिए जब इतनी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो
ठीक है कॉपी पेस्ट करें, हम ये भी नहीं कहते कि कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है सारा डाटा नेट पे पड़ा हुआ है। बट मैं वेबसाइट का नाम सेंड कर दूंगा, उसमें वो कोई इतनी कोई इसमें नॉमिनेटेड नहीं थी, उसमें दो ही सेट थे, को 20-25 सवाल दिए हुए थे, तो जो भी इनको मिल रही है तो वहां से ये लेके आ रहे हैं। तो खैर इस चीज को जो है वो एंड होना चाहिए। ठीक हो गया। बस ये इसमें वो ईडीएस का भी सोर्स शेयर करते हैं, उसमें उसका है, उसके दो सोर्स हैं, topper.com और दूसरा है win.to, इस तरह से कोई नाम है। ये दो वेबसाइट, ये दोनों इंतहाई प्रोफेशनल और पेड वेबसाइट्स हैं इंडिया की। और उनका देखें इतना ई लर्निंग का प्रोसेस कितना उनका एडवांस है, उन्होंने टोटल इतने, और इसमें मजे की बात ये कि इसको कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक एक चैप्टर के इन्होंने 7-7 हजार एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे? 7 हजार तो तैयार होने से रहे, एक चैप्टर को अगर हम 7-8 हजार करने बैठ के, फिर तो काम हो गया, बाकी चीजें भी हो गई और ये भी हो गया। बट इस बार ये टारगेट हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि बिल्कुल हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो सब्जेक्ट या पोर्शन जो होगा वो टारगेट होगा बैच 1 में, जो पहला पहला बैच होगा वो सारे बैच में टारगेट होगा। ऐसा हो रहा है, अभी तक ईडीएस मुश्किल आ रहा है, चारों बैच जितने हो चुके हैं तो सब में ही ईडीएस का डिफिकल्टी का लेवल वही आ रहा है कि उन्होंने जो है वो अजाब ही डाला हुआ है। तो ये दो वेबसाइट हैं, बट इसमें एक चीज की जा सकती है, बल्कि इसमें मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। जो इसमें आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें तो जम्मूल हुसैन साहब लाहौर, ये इसमें इसमें अनम्यूट आई थिंक सो आज अवेलेबल, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ये ठाक। सर की आईडी नहीं है, ये कोई और है भाई। अच्छा ठीक है, मैं सबसे मुझे लगा पहले था तो सर तजम्मुल है, मुझे नाम सिर्फ शो हुआ, तो ठीक है जी बताएं तजम्मुल इसमें। सर, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह हमें गाहे बगाहे गाइड करते रहते हैं, और सर आपसे बड़ी इंस्पिरेशन है हमारी। सर एक तो सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये थी, मैंने आपका टेलीग्राम पे जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था तो वहाँ से वो मैं डाउनलोड नहीं कर पाता। अपडेट्स तो आती है मेरे पास सारा, लेकिन वो डाउनलोड नहीं होती चीज़ें सर, उसके हवाले से सर आप थोड़ा व्हाट्सएप पे गाइड। कांटेक्ट, वो मैं लास्ट पे बताता हूँ, इसको लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे, इसको आज इसको और ये दूसरा वेबसाइट, हाँ और बताएं। दूसरा सर आज के पेपर के हवाले से क्वेश्चन था कि आज का जो बैच 3 का जो था उसमें काफी लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि पेपर आज का काफी इजी था कल की निस्बत जो है, वो तो होती इसमें। रहती हैं बातें, मेरिट एक साथ बनेगा, इसको भी लास्ट पे टैकल करते हैं। मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, पहले इसमें कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह ये जी लास्ट पे सारी चीज़ों को जी एड्रेस राइट। करते हैं। ये वेबसाइट शो हो रही है, डिस्टॉर्शन आ रहा है नादिर? ये स्लाइड से वेबसाइट शो हो रही है टॉपर की, ये कंफर्म करें ज़रा मुझे। ठीक है। अच्छा इसमें जो अभी इसमें हो सकता है वो इतना ही हम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि जो टॉपर की थी वो इन्होंने चैप्टर वाइज भी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान से अकाउंट इनका जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे यहाँ पे फिजिक्स है तो आप फिजिक्स पे यहाँ पे कर लें, इसमें जो भी इसकी चीज़ें आ रही हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये 10th क्लास की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, 8023 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 है, आई के हवाले से 2082 क्वेश्चन है, फिर इलेक्ट्रिसिटी 7605। तो ये कम से कम मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई ऑथेंटिक सोर्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है कॉपी पेस्ट यहाँ से हो रहा है, बट इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं जो मुझे इसमें लगी है। ये आपको एक आ रहा होगा माइंड मैप, 1 मिनट की रीडिंग है, कॉन्सेप्ट्स 10 मिनट की रीडिंग है, और चीट शीट ये 3 मिनट की रीडिंग है, नोट्स 2 मिनट की, ये वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट का है तो यहाँ पे इसके जो बेसिक डेफिनेशन और जितनी चीज़ें हैं, तो ये रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रैक्शन का है, लॉज हैं, ये चीज़ आई थिंक सो हो सकती है। तो ये कोई इतने जो है वो लेंथी नहीं है।
लेकिन ये फिर इरेलीवेंट है कि अब आगे क्या चीज़ टारगेट होती है या क्या चीज़ टारगेट नहीं होती, तो खैर उसे नहीं कहा जा सकता। इसमें केमिस्ट्री के हवाले से किसी ने मैसेज किया था, चैप्टर नंबर 6 किस क्लास का, फर्स्ट ईयर का। अब उसकी किताबें कहाँ से खरीदें, अब तो पढ़ने का भी दिल नहीं करता इतनी चीज़ें। खैर चले, इसमें ये है कि ये जो है बस वेबसाइट वाला, इसमें ये कि आप नोट्स यहाँ पे देख लें, केमिकल बॉन्डिंग चलें उसका जो है ये देखें। चले यहाँ से कुछ लॉज वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें कर लें, बाकी इस वेबसाइट को मेरे ख्याल में कवर नहीं किया जा सकता, कि ना ही इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। बस ये, या फिर इसका ये इसमें अच्छा है, दिस वन चीट शीट, ये नज़र आ रही है। सिर्फ यही पोर्शन कर लें, ये तो थोड़ा सा, ये कोई इसकी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये मिरर्स, तो जो थोड़ी सी चीज़ें हैं बस थोड़े टाइम में जितनी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, अब कम से कम ये तो खैर नहीं आते पेपर में। तो बाकी कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये तो पहले भी आते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ से कवर हो सकती हैं। पिक्चर फॉर्मेट में करना चाहें पिक्चर में कर लें, नोट्स वाली करनी है तो इनके नोट्स वाली कर लें, अदरवाइज इनके एमसीक्यूज नहीं हो सकते कि अब 8,000 या 9,000 एमसीक्यूज कहाँ से हम उसको करेंगे, ना इतना टाइम है। कॉमन मिसकंसेप्शन है ये जो इनके, देख लें इन्होंने ये अच्छा किया कि रीडिंग लिखे हुए, इतने मिनट में आप इसे रीड कर सकते हैं, कोई होगा उनका स्टैंडर्ड अपना, तो ये इसमें पॉसिबल है, तो इस चीज़ को आप देख लें। और बाकी क्लास वाइज अब इतना इसमें टाइम भी नहीं है। चलें हम इस पे आते हैं। खैर ये कम से कम नहीं होना चाहिए इस तरह से जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट, और वो भी हमारे दुश्मन मुल्क के वेबसाइट से। खैर ये तो और इसमें हमारे लिए पेनफुल है, दिल भी नहीं करता पढ़ने का। अच्छा, बस ये सारा हमारा वही निज़ाम उसमें हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अब आते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट पे। अच्छा इससे पहले कभी इंस्पेक्टर या एडी का आपने मेरिट देखा है, या डीएमसी कोई देखी है? जब पहले आज तक डीएमसी आई ही नहीं तो फिर एक्सपेक्टेड मेरिट कैसा होगा? या फिर ये है कि हम साथ एक इल्म नजूम का भी कोर्स कर लें और फिर हम सितारे देखें कि कौन सा सितारा गर्दिश में जा रहा है, कौन सा गर्दिश में नहीं जा रहा, और फिर फाइनली जो है वो एक्सपेक्ट करें कि ये मेरिट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि एक्सपेक्टेड वाली कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मेरिट होता है और मेरिट मेरिट ही होता है, और जब वो आता है तभी पता चलेगा। तो एक्सपेक्टेड मेरिट कोई भी नहीं है। अच्छा एक और बात, चलें जी, एक बंदे के आ गए हैं जी 75 और एक के आ गए हैं 45, क्या ये दोनों अपने नंबर चेंज कर सकते हैं, कोई एक नंबर भी? क्या 75 वाला 74 पे आ सकता है, या 45 वाला 46 या ऑनवर्ड जा सकता है? जब हम कुछ भी नहीं कर सकते तो बस जो होना था वो हो चुका है, बस आगे चलें, आगे की सोचें और आगे मेहनत करें। और स्पेशली इसमें जो चीज़ें हैं इसमें रुकना नहीं होता, इसमें हमने ऑप्टिमिस्टिक होकर ही चलना होता है। तो जितनी चीज़ें इसमें हो रही हैं तो दिल पे नहीं लेते चीज़ों को, अगर कोई हो गया है इसमें तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने compete तो किया है, हम कम से कम मुकाबले में तो गए हैं, हम एग्जाम में तो बैठे हैं। अब बाहर वाला बैठ के कहे जी पेपर आसान है, पेपर हलवा था, बाहर बैठ के ऐसे ही लगता है और पेपर बड़ा हलवा लगता है। तो जैसे आपने वो मैथ वाला सोल्यूशन देखे जो मैंने 16 क्वेश्चन हल किए हैं बैच 2 के, तो वहां पे देखें, वहां तो मैंने बड़े फर फर जो है वो 16 क्वेश्चन कर दिए, नंबर तो मेरे भी 14 थे, 2 सवाल तो मेरे भी गलत है। तो यहाँ पे तो मैंने फार्मूले भी लिख दिए लेक्चर में, और मैंने कहा जी इसको इस तरह से कर दें और इसको इस तरह से कर दें, लेकिन एग्जाम में तो नहीं हुआ ना, मुझसे तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं कहूँ नहीं जी मेरे तो 16/16 ही आने चाहिए थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो नहीं समझ आई चीज़ तो नहीं समझ आई। तो कम से कम इसमें मेरे ख्याल में ऑप्टिमिस्टिक होके चलना चाहिए और रिलैक्स रहें मेंटली तौर पे, ना ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखें और ना ही मायूसी की तरफ जाएं कि हम बिल्कुल ही मायूस हो जाएं। तो बिल्कुल हो जाती हैं। मज़ाइल वाला मैंने कहा कि वो मज़ाइल वाले गलत हो गए, तो ये इसमें जो है वो उठते हैं, और 3 साल तो वैसे ही लग जाते हैं, अगर दिल पे लेंगे तो 3 साल कैसे संभालेंगे खुद को? तो एक्सपेक्टेड मेरिट किसी का भी कोई नहीं होता, ना कोई पीपीएससी का होता है, ना ही एफपीएससी का होता है, ना कभी आपने मुझसे सुना होगा कि फलां सीट का मेरिट इतना एक्सपेक्टेड है, तो कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ मेरिट होता है
और वो सिर्फ मेरिट होता है, जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। तो इस बात को तो माइंड से निकाल दें, जो होना था वो हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई इसमें आपका क्वेश्चन है? तो अब यहाँ तक का हमारा जिस सिर्फ इतना है कि आपने आंसर की वाली मिस्टेक को ईमेल करना है। तो यहाँ तक हमारा मुद्दा यही है। प्रॉपर अपना नेम मेंशन करें, रोल नंबर मेंशन करें, बैच मेंशन करें, आईडी कार्ड नंबर भी मेंशन करें, ताकि वो ऑथेंटिक लगे बिल्कुल, कि बिल्कुल हम रियल जेन्युइन जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये बातें हो गई। ये अब क्लियर है। नेक्स्ट, ये भी इसमें हमारा एग्जाम हो गया जिसका सबसे ज्यादा सिलेबस था। ये इसके 2 पेपर रह गए हैं, कल वाले, और फिर फाइनली होना है ये वाला, असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसी के हवाले से बात करते हैं कि इन दिनों में हम क्या कर सकते हैं। आवाज आ रही है इसमें? कंफर्म करें जरा मुझे। ठीक है। अब हम पहले पहले बात करते हैं, अच्छा, नोट्स की। नोट्स का जो रीड टू लीड, ये टेलीग्राम का लिंक है। इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप जो कनेक्टिंग इशू है, ये इसका प्रॉक्सी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। प्रॉक्सी के मेथड आपको यूट्यूब से मिलेगा, डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट चैनल वाले बता रहे होते हैं कि आप प्रॉक्सी 1 2 3, 2 या 3 तरीके हैं। तो आप उसमें प्रॉक्सी लगा देते हैं, कभी उसके क्या कहते हैं, परमिशन का इशू होता है तो वो सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आखिरी जो है वो वीपीएन है। ये आखिरी इसका हल है कि इसमें जो है वो एक्स्ट्रा हम एक इसको कर लें। ठीक है टाइगर, इसमें मेरे पास भी ये पता नहीं कौन सा, बट मेरे पास प्रॉक्सी पे चलता है, तो मेरे पास भी जो है वो जेन्युइन नहीं चलता। जी बिल्कुल बैन है पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों बैन किया हुआ है। अ, आप सिंपल जो है वो आप प्ले स्टोर पे जाएं। मैं सिंपल आपको बता, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आप प्ले स्टोर पे जाएं, टेलीग्राम इंस्टॉल करें, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। तो मैसेजिंग ऐप है, तो टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद ठीक हो गया। और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद अगर ये चल पड़ता है तो वेल एंड गुड। अगर ये कनेक्टिंग का इशू देता है तो इरफान साहब कह रहे हैं कि अ, ये सेंड कर देंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब कर लें, हाउ टू रिजॉल्व टेलीग्राम कनेक्टिंग इशू। तो बड़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से करके ये कर सकते हैं। ये जो है वो प्रीवियस डेटा के लिए। जो फ्यूचर के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। ये इसमें नंबर दिया हुआ है, बल्कि नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है, दिस वन। आप इस पे व्हाट्सएप कर दें तो यहाँ से जो फ्यूचर वाली चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी, जो बाद में आएंगी प्रीवियस नहीं मिलेंगी। प्रीवियस आप सिर्फ टेलीग्राम से ही कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप फ्यूचर पे ही गुजारा करें, कोई इशू नहीं। तो ये इसमें है। अब आते हैं इंग्लिश पे। अब हम बात कर रहे हैं ADFGO की। सेरोनिम्स और एंटोनिम्स, ये मिनिमम टारगेट हुए, ऐसा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे आया नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, प्रेपोजिशन, ये 3। और इन वाले पेपर में ग्रामेटिकल एरर्स और ईडीएम भी एक उसने पूछ लिया है। सेंटेंस कंप्लीशन को लाजमी करें। इसमें आप एग्जाम बेटा से भी कर सकते हैं, या फिर 501 सेंटेंस कंप्लीशन, जितने इसमें से हो सकते हैं वो करें। अब ये सिर्फ 2 दिन की ही बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा बातों पे नहीं जाते। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अब आई थिंक सो करने की इतनी जरूरत नहीं है, ना इतने होने हैं। अगर इस पे बैठेंगे तो वालेकुम सलाम हाफिज साहब, कैसे हैं? ठीक है। तो इसमें 2 ही सोर्सेज हैं, 501 सेंटेंस कंप्लीशन और 501 वो कैब है, इसके अनोलॉजी है, बहुत सारी इसकी हैं। या इसका एक और अल्टरनेटिव मैंने बताया था, बल्कि सेंड भी किया हुआ है, दोबारा इसे मैं सेंड कर दूंगा।
इसी मतलब सीरीज की एक बुक है 1001 ग्रामेटिकल करेक्शन, इस तरह से है, ग्रामर क्वेश्चन या जो भी है, ग्रामर एंड स्पेलिंग यूजेज, जो भी किताब है, खैर इसे मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। इसमें से अब 1001 है तो शायद 100-150 के करीब जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे, पहले वो कर लें। एग्जाम वेडा से करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके उस तरह से कर लें, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है। और ग्रामर बेस में हो सकता है और प्रेपोजिशन, ये तीन चीजें इन दिनों में हो सकती है। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे जो है अब वो करने की ऐसे इतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये भी इसमें आए हुए थे। खैर, जो इसमें जो चीजें इसमें आपको लग रही हैं आप वही करें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को स्किप करना चाह रहे हैं तो इस टाइम में स्किप कर दें, क्योंकि आई थिंक अब इतना टाइम नहीं है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सेंटेंस कंप्लीशन में तो खैर नहीं आते, उसको अलग से वो हो ही जाते हैं, इतने तो वैसे ही पहले किए होते हैं। तो वो चीजें मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं टैकल हो जाती हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं वन इसमें सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसमें ये शॉर्ट सी चीजें जो है 2 दिन में रिवाइज करें। और इसके अलावा आप में से बैच लास्ट बैच किसका है? बैच 3। ये भी बड़े मजे के इन्होंने बैच 3 सबसे लास्ट पे है, 3 बजे से 4:40। आप में से है किसी का? बस ये इनकी मर्जी है। चलें, ये सबसे ज्यादा फायदे में रह जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न पता होगा, और मेरा भी यही है वैसे। जुम्मे का दिन है यार, 3 से 4:40 होगा। चेक करें जरा। 2 बजे से है, मेरे ख्याल में 3 बजे से है। इसको अभी कंफर्म कर दें, ये ना हो कि फिर मैं टाइम गलत बता दूं। ट्वेंटी नाइन की बात करें, 29, बैच 3, बिल्कुल आखिरी। 1 मिनट, चलें कोई मसला नहीं, मेरी स्लिप यहीं पड़ी है, ये अभी कंफर्म हो जाता है। 3 से 4:40, 3 से 4:40, ये स्लिप ही पड़ी हुई है, ओरिजिनल स्लिप है ये, तो इस पे कोई डाउट नहीं है। तो 3 से 4:40 तक है। आखिरी बैच की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की। अच्छा, अब आ गया, अच्छा इंग्लिश मिथ, इसको शायद हम पहले भी जो है वो क्लियर कर चुके हैं। जब तक डीएमसी नहीं आती थी तब तक यही कंसीडर किया जाता था कि इंग्लिश अलग से पास करना लाजमी है। लेकिन डीएमसी के बाद एक ये क्लैरिफाई होगी, और दूसरा ईमेल भी की गई है एफपीएससी को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका ओवरऑल मेरिट बनता है। और उसके बाद जो डीएमसी आई पोस्ट की तो वो ओवरऑल ही थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इसमें मिथ ही था, तो ये इसमें ब्रेक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के हवाले से तो खैर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ये कम है। तो ये तो खैर इसमें जो सोर्स, इस पे और मजीद इसको मॉडिफाई करेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है तो उसके लिए मैंने 2 उसमें सेट सेंड किए हुए हैं, जनवरी से लेकर मई तक, और 33 पेजेस और सेंड किए हुए हैं कंटेम्प्रेरी के। ठीक है। और बिल्कुल इसमें मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, आज इसमें आज भी और पहले बैचेस में भी काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज थे वो बुक से थे। खैर बुक बहुत मेहनत भी की थी उस पर, दिल से की थी, और बहुत दुआएं भी की थी मैंने कि इसमें होना चाहिए लाजमी इसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है इसमें नादिर। चले, तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये मेंशन है, इसको अलग से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको देख लें। और अगर इसमें हुआ तो कल एक इसका टेस्ट भी अरेंज कर लेंगे। लास्ट टेस्ट का, चलो करंट अफेयर पे एक 100 मार्क्स का टेस्ट रख लेंगे, ये ठीक रहेगा। कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी आ जाएंगी, कुछ और भी आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं वो लाजमी आ जाएंगे। जैसे लास्ट टेस्ट में था, हमारे बुक में नहीं था, लेकिन वो जो क्वीन को रिमूव किया तो वो उसमें आ गया था। तो ये चीज़ें साथ साथ ही चलती रहती हैं, तो डेवलपमेंट है। तो इसका तो सोर्स वही बुक थी। और इसमें बुक के हवाले से जो है वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मॉडिफाई करके इसको जो है फेज 4 के लिए जो है अवेलेबल होगी, 8-10 दिन तक। तो बिल्कुल इसमें जो है वो आपने इसमें सपोर्ट भी करना, और इस इंशाल्लाह इसको जो है वो बुक फॉर्मेट में इसको मार्केट में लेके आएंगे, ताकि जो आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़े तो वो भी ना करने पड़े।
ठीक है, तो इसमें ये भी इसमें ख़त्म कर दें कि आप इसको आपको थ्रू कोरियर मंगवानी पड़े, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी स्टेबल होने दे मुल्क की हालात, अभी ना करें कुछ। चलें ठीक है, अभी इसको चलो रहने देते हैं, अभी नहीं करते। तो खैर ये आपको अवेलेबल होगी नेक्स्ट वीक में, 8-10 दिन तक, जब मुल्क की हालात स्टेबल हो जाएंगे अकील साहब के कहने पे। अच्छा, इसमें इस पे आते हैं, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे सिर्फ एक से एक चीज में डिविएट किया, जो हमने चीज स्किप की थी। मई तक ही आए हैं, कोई टारगेट खास टारगेट नहीं था। अलजबरा भी ठीक था। और रेशियो लॉग वाले आज आए हैं। लॉग के क्वेश्चन इसने अब इस बार पूछे हैं किसी पेपर में? देखे तो नहीं है वैसे, कहीं आया है तो शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये कंफर्म करे जरा लॉग वाले क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं टोटल लॉग के? वैसे ये बनते किसी भी सूरत इन 4 टॉपिक्स में नहीं बनते। आज ही आए हैं। चलिए खैर, अरिथमेटिक मींस इसको हमने स्किप किया था, एपी को। लेकिन अब इसमें आपने एक चीज मॉडिफाई करनी है कि एपी भी करनी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी भी करनी है और हार्मोनिक भी करनी है। एग्जैक्टली exactly। तो मैं यही एक इसको मेनली इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आज का सेशन रखा है। बाकी अलजबरा जो पहले है उसको प्रैक्टिस करें। रेशियो में भी ऐसे कोई उसने टिपिकल चीजें नहीं दी। परसेंटेज भी एक मीडियम लेवल की रही है, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी ना आसान थी, लेकिन सिर्फ इस पे इसने डिविएट की है। तो इस पोर्शन को जो है वो एपी, जीपी और हार्मोनिक, ये तीनों जो है इनको देख लें। तो इस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मुझे भी सारे रिवाइज करने पड़ेंगे, तो इसमें हम यूट्यूब का ही सहारा लेंगे। एक वीडियो मैंने सेंड भी की थी। परसेंटेज कंफ्यूज सारे ही करते हैं, जबरा भी कंफ्यूज करता है, वो भी कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन सब में है। तो एक्स्ट्रा आई थिंक सो बस यही एक चीज जो है वो कर ली जाए, बाकी अल्लाह के हवाले ही करें। ये डिविएट करना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें डिविएट नहीं किया। ये बेसिकली पोर्शन इसके अंदर इंक्लूडेड था। फेज 4 के हवाले से देखेंगे, क्योंकि अभी PPSC का सेशन है 15, तो अभी और कुछ भी प्लान नहीं किया। अगर मैथ के हवाले से हुआ तो वो इंशाल्लाह देखेंगे। आखिरी इस बार भी 11 दिन थे, और जो जो तो खैर बहुत हेक्टिक डेज हमारे रहे 11। तो ये सारी चीजें, ये बात, जैसे नादिर यहाँ पे क्लास में मौजूद है, नादिर अक्सर हम बात करते रहते हैं, तो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं चीजें। हम पेपर जरूर देते हैं और दिल से देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी कर रहे हैं, जॉब रिजाइन भी की है, छोड़ी भी है, सब कुछ किया है। तो जो कुछ मर्जी इसमें कह लें, तो कभी इसमें परेशान नहीं हुए कि हमारे जो है वो इसमें क्या हो गया है। मुझे याद है कि एक ही तकरीबन 10 दिन के जो है वो 10 डेज के अंदर 3 नॉट रिकमेंडेशन हुई मेरी। और इवन उसमें जो है वो पीएमएस भी शामिल था। पीएमएस 2020 इसमें नॉट रिकमेंडेड, 2 सीटें और थी उस पर नॉट रिकमेंडेड। तो कोई नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे चल पड़े। खैर, तो इसमें सिर्फ ये है कि आपने जो है वो एफएससी का चैप्टर 6 कर लें, या फिर सिर्फ सिंपल नेट से जो है वो अरिथमेटिक का, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ये जरा हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इनका भी जरा पता हो, अगर ये हमसे पूछ ले हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन या इसमें जो है वो ज्योमेट्रिक वैसे ये मेंशन नहीं है, लेकिन हार्मोनिक का क्वेश्चन एक आ चुका है। बिल्कुल मुझे याद है इसमें। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, सक्सेस एंड फेलियर दोनों जो है वो हिस्से हैं। हार्मोनिक का क्वेश्चन एक पेपर में आ चुका है, तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इन 3 टॉपिक्स को अभी नेट से देख लें। बाकी जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं में से करें। कुछ मजीद नोट्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, परसेंट रेशो के शेयर कर दूंगा। और परसेंटेज के तो सॉल्व ही नहीं किए थे हमने, वो आप सबने सॉल्व किए थे। और अलजबरा को देखते हैं, इसमें अलजबरा का या इसका जो होगा, चलें खैर जो इसमें मुझसे पॉसिबल होगा मैं कर दूंगा शेयर। नेक्स्ट आते हैं एवरीडे साइंस का। इसका जो है वो क्रूशियल पार्ट है। अब ये जो है वो अल्लाह भला करे, हम बात कर चुके हैं इसको, बायो का पोर्शन, अब केमिस्ट्री
लेकिन ये FIA के लिए, इंस्पेक्टर के लिए केमिस्ट्री टारगेट हो रही है। अब बैच 1 वाले तो यही है, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स तीनों चीज़ों करें, और फिर अगले बैच वाले जो है वो फिर देखी जाएगी, इसमें जो उसमें टारगेट होगा तो उसी पे ही हम फोकस करेंगे। नहीं, उसमें जो है वो एंड नहीं हो रहा, वो उसमें एक इशू था, वो रिजॉल्व हो गया था। वो नोटिफिकेशन आया था, मुझे याद है, तो वो चेंज हो गई थी ऑनरशिप। वो ऑनरशिप मैंने चेंज कर ली थी, वो ठीक हो गया है। तो इस इन 3 पोर्शन को देखें, जो बैच 1 वाले हैं, तो बैच 2 वाले जो और बैच 3 4 जितने हैं, फिर वो तो उसी चीज़ को देखेंगे। और फिर फाइनली जनरल नॉलेज, इसको ऐसा जितना ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इसमें जितनी चीज़ें कर चुकी हैं आई थिंक सो काफ़ी हैं। इस पोर्शन को भी जो है वो करंट अफेयर के साथ मिला के दे रहे हैं। नहीं, उनका भी स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा। देखें, टच नहीं होती चीज़ें, चाहे डिग्री भी की हो, इतना हम टच नहीं होते, कोई भी इसमें हो। इवन मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो जैसे मैंने आपसे बात की कि मैथ वाले जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इसमें क्वेश्चन आए हैं दोनों, तो दोनों सॉल्व नहीं हुए मुझसे। हालांकि ये पास की हुई है, इसको पढ़ा हुआ है, इसके पूरे पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं थे याद, फार्मूले तो नहीं थे याद। तो ऐसा इसमें नहीं होता कि इसमें वो की हुई है तो वो अच्छा स्कोर करेगा। हाँ, कुछ बेहतर करेगा, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं करेगा कि वो बिल्कुल ही गैप दे दे। और जिसका फ्रेश अगर होगा तो वो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक हो गया इरफान, इसमें आप मुझे ये मैसेज भी कर दीजिएगा। नहीं, इस तरह से जो है वो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप का ग्रुप इस तरह से पब्लिकली जो है वो शेयर मैंने कभी किया भी नहीं, और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो पब्लिकली आई थिंक सो व्हाट्सएप का ग्रुप इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो आपकी भी वो प्राइवेसी होती है। तो उसमें जो कांटेक्ट करते हैं तो मैं उसे लिंक सेंड कर देता हूँ, वो ज्वाइन कर लेता है। तो अगर आप में से कोई एक ले ले तो बाकी फ्रेंड को कर दे तो कोई इशू नहीं है, उसमें मुझे कोई नहीं है। तो अब ये सिंपल इसमें कुछ बातें थी जो हम करना चाह रहे थे, ये हमारे पास बेसिक टॉपिक थे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा है वो इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन का है। इसकी एक बुक मैंने कही है, वो मैं सेंड कर देता हूँ। बाकी जनरल नॉलेज को मेरे ख्याल में ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये आता होता है उतना ही होता है। ADS को लाजमी देखें, और फिर मैथ में जो आखिरी है AP, GP और HP, ये जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक, ये 3 4 चीज़ें कर ले। बाकी करंट अफेयर को लाजमी इसके अलावा सोर्सेज भी देखें, जिनके पास बुक है वो भी इसके अलावा सोर्सेज देखें, क्योंकि लर्निंग की कोई एंडिंग नहीं होती, पूरी लाइफ ही हमने लर्न करना होता है, तो ये सारी लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें ये कुछ बातें थी, अगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो मैं रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ कर रहा हूँ, तो आपके माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। फेज 4 में जो चीज़ें इसमें जो है हो रही हैं उन्हीं को करें।